फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज फिर मैं लेके आया हूँ शिक्षा से संबंधित जानकारियां और साथ में हम कुछ रोजगार से भी न्यूज़ लेके आए हैं आपके साथ। तो बिना किसी देरी के बैक टू बैक शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है मेधावी छात्रों की पढ़ाइयों में बने रोड़ा अधिकारी। वो कैसे? वो ये कि शिक्षा विभाग के अफसरों को ना तो सीएम की घोषणा की परवाह है ना ही छात्रों की। उसका रीजन ये है कि बीते साल 15 अगस्त को शुरू हुई सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत कुछ जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनकी जो मतलब इंटरमीडिएट में टॉप 25 और है के जो छात्र थे उनकी जो फीस का 50% स्कॉलरशिप देने का निर्णय हुआ था। लेकिन 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक अल्मोड़ा और नैनीताल को छोड़कर बाकी जिलों में ये लागू नहीं हुआ है। तो यार इस तरह से कैसे चलेगा? अगर इस तरह से अगर आप मतलब एक बच्चा कंपटीशन की बड़ी तैयारी करता है, गरीब है, वो ये सोच के करता है कि मतलब उसे टॉप आना है तो उसकी पढ़ाई का 50% खर्चा सरकार उठाएगी। अगर ऐसा ही नहीं होगा तो फिर कैसे उठाएगा? आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड के टॉपर्स के नाम देख सकते हैं आप। तो इसमें मैं कुछ का नाम ले लेता हूँ, जैसे शताक्षी तिवारी, सक्षम और शीतल, ये स्कूल के नाम भी हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये घोषणा 15 अगस्त 2019 को यानी जस्ट एक साल के पहले ये हुई थी घोषणा। उसके बावजूद ये हाल है। तो यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टीएस सिंह सरकार से कि इसका कुछ इलाज किया जाए। आई होप सो ये जो केवल 2 राज्यों में जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज़ अप्लाई हुई थी, ये आगे भी अप्लाई हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो जो अगली न्यूज़ है वो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से, यानी कि दिव्यांगजन अगर आप आते हैं उसमें उस कैटेगरी में तो आपको परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई माह में जो उसकी स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की परीक्षाएं होंगी उसमें छात्रों को, दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय देने की मांग कही गई है। तो इस तरह से अगर ये चीज़ लागू होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे उन्हें अपने पेपर को सॉल्व करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही थी, इसके बारे में भी हमने आप बहुत डिटेल में आपके साथ बात की। वो ये कि उत्तराखंड स्कूल और बोर्ड के जो हाई स्कूल और इंटर के पेपर थे उनकी डेट शीट आ गई है। तो डेट शीट जैसे कि आप इसके बारे में हमने कल ही आपको डिटेल बता दिया था। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर उनके हाई स्कूल और एग्ज़ाम और इंटर के एग्ज़ाम की डेट शीट चल रही होगी। हाई स्कूल में जो गणित, उर्दू और पंजाबी है वो 20, 22 और 23 को होंगे, और इंटर में जो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल की होंगी वो 20, 21, 22 और 23 को होंगी। डेट अगर समय अगर हाई स्कूल में है आप 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, अगर आप इंटर में है तो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। तो आप रहिएगा रेडी, तैयारी के साथ। आप सभी दोस्तों को जो मेरे हाई स्कूल और इंटर में हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, एक थम्स अप मेरी ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ये न्यूज़ है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और ये एक सराहनीय न्यूज़ है जिसे हमें और आपको सभी को पालन करना चाहिए। ये न्यूज़ है कि सराड़ी स्कूल के शिक्षक घर जाकर पढ़ा रहे छात्रों को। देखिए यहाँ पर लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जगहों पर उनकी पोस्टिंग हो, लेकिन इन छात्रों को हमारी ओर से सलाम है। और ऐसे ही जो शिक्षक हैं वो देश और भविष्य का निर्माण करते हैं। तो कोविड की वजह से इन दिनों आप जान रहे हैं कि कई संस्थान बंद हैं, जबकि कुछ छात्रों में इंटरनेट की सुविधा भी नहीं, कहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन इंटरनेट की व्यवस्था, और भाई हर किसी के पास आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके पास एंड्रॉयड और इंटरनेट की व्यवस्था आज भी नहीं है। तो अब इस चीज़ को ऐसी मुहिम कालसी ब्लॉक के दूरस्थ प्राथमिक विद्यालय सराणी छनी के शिक्षकों ने की। यहाँ पर 20 छात्र संख्या वाले इस विद्यालय में 2 शिक्षक तैनात हैं। ध्यान दीजिएगा 20 छात्र हैं लेकिन 2 शिक्षक हैं। उन्होंने अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, इसके कारण उन्होंने ये समाधान निकाला कि उन्होंने उनके घर जाकर बारी बारी से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो काम अभी भी करें। छात्राओं को स्टेशनरी और पाठ यानी कि पुस्तकें भी मुहैया करा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी जो शिक्षक हैं उनके लिए एक थम्स अप
तो थम्स अप तो बनता है। तो ऐसी न्यूज़ हमेशा हमको सुनने में मिले, क्योंकि इससे हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन जगता है, हमें अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य और अपने दोस्तों के लिए कुछ कर गुजरने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वो अगली न्यूज़ है कि स्कूलों में हफ्ते में आपदा की एक क्लास हो। तो ये कहना है कि TN सिंह रावत सरकार का, कि वो चाहते हैं कि हर स्कूल में सप्ताह में एक दिन कम से कम डिजास्टर मैनेजमेंट की लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त शुल्क और अतिरिक्त सामान की भी व्यवस्था की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे कम से कम लोगों को और हमारे जो बच्चों हैं उनको ये जानने का मौका मिलेगा कि डिजास्टर के दौरान हमें किस तरह से और कैसे कैसे अपने निर्णय लेने हैं। उसके अलावा आगे की न्यूज़ है कि केंद्रीय माध्यमिक निदेशालय का विलय हो। ये कहना है कि समान जो नेचर के विभाग हैं और स्कूल्स वगैरह हैं उनका एकीकरण शिक्षा विभाग चाहता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ का इस विलय के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान का कहना है कि माध्यमिक स्तर पर प्राथमिक के शिक्षकों की तरजीह नहीं दी जाती है। बेसिक शिक्षा निदेशालय अलग हो जाने के कारण बेसिक शिक्षकों को समस्याओं का गंभीर कारण हो जाएगा। तो यार ये इसी तरह से आप देख सकते हैं स्कूल में करीब 400 इंटर कॉलेजों के बंद करके उनको जूनियर एवं अपर हाई स्कूलों का भी विलय करने की सिफारिश चल रही है। यार आप कुछ भी करो, लेकिन शिक्षा विभाग को इस तरह से तंदुरुस्त करो कि ऐसा ना हो कि जैसे इस साल हुआ है कि एक आपदा के कारण सारी पोल खोल दी एजुकेशन सिस्टम की और खासकर उत्तराखंड की, कि सारे बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट तक आ गए, लेकिन हमारे बोर्ड में अभी भी यही चल रहा था कि कब हो एग्ज़ाम, आज हो, कल हो, परसों हो। बड़ी मुश्किल से तो डेट शीट आई है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। तो उसके अलावा चलते हम अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। वो न्यूज़ थोड़ा दुख भरी है कि विश्वविद्यालय ने शिक्षक कर्मचारियों को निकाला। यानी कि आपने कोविड की वजह से जैसे जानते हैं आप कि काफ़ी शिक्षण संस्थान बंद हो गए थे, सबको सैलरियों का एक वो चला था कि देना ही है। तो ये यूनिवर्सिटी है दून की, एक निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें कई शिक्षकों और कर्मचारियों को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। वो भी लाइव, किस तरह से इन्होंने जूम के थ्रू इन्विटेशन भेजा कि आप यहाँ पर आइए, और सब लोग टाइमली वहाँ पर लॉगिन हो गए। लेकिन वहाँ पर शिक्षकों को मैनेजमेंट का फैसला सुनाया गया, जिसमें से उनके समक्ष स्वयं रिजाइन करने या टर्मिनेट करने को कहा गया। साथ ही यूनिवर्सिटी का सामान अवलंबन यानी कि नो ड्यूज का फॉर्म भी भरने को कहा गया। तो इस तरह से यार अगर आप जबकि जुलाई में कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेंगे तो उनके पास काम तलाशने का अवसर होगा। नौकरी से निकाले जाने वालों में मैकेनिकल, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लोग हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, एग्जामिनेशन विभाग के सीनियर जूनियर शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी। अगर इस तरह से आप काम करेंगे, आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो दून की, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि फिर आप अपने बच्चों को किस तरह से क्या ज्ञान देंगे। तो आई होप सो यार ये मेरा उत्तराखंड का शिक्षा और रोजगार से पर रैपअप आपको पसंद आया तो ये लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सारा लिंक मिल जाएगा। आप अधिक और कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा #with ask with PN का इस्तेमाल कर सकते हैं।